अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मदीना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए और आप लोग को एक नॉलेज भी मिले कि यहाँ पर रहने के लिए कितना खर्चा होता है, ताकि आप, मुझे पता है हर मुसलमान का ये ख्वाब है कि वो मदीना शिफ्ट हो जाए और हर कोई इसके लिए कोशिश करता है। तो उस कोशिश में मैं कर रही हूँ आप लोगों की मदद। यहाँ मदीना में रहने से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं उसके 2-3 वीडियोस के लिंक जो मेरी टॉपिक से रिलेट करते होंगे वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रेंट की, कि यहाँ पर जो घर वगैरह होते हैं उनमें क्या कॉस्ट पड़ती है रेंट के लिए। तो ये बात डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फर्स्ट ये कि आप कौन से एरिया में रहना चाहते हो। सेकंड ये आप कितने लोग हो, फैमिली है या सिंगल हो। तीसरी बात ये कि मस्जिद नबवी से करीब कुछ इलाके हैं जो सस्ते हैं और कुछ इलाके हैं यहाँ पर, जैसे हर सिटी में होता है, कुछ इलाके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ इलाके नॉर्मल होते हैं और कुछ इलाके बहुत सस्ते भी होते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में भी एग्जैक्टली ऐसा है, कुछ इलाके बहुत सस्ते हैं, कुछ नॉर्मल हैं और कुछ एक्सपेंसिव हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर रिहाइश के लिए घर। इवन आप मदीना मुनव्वरा में या सऊदी अरब में नहीं भी हो तो कुछ पेजेस हैं फेसबुक के, कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां से आप ये सारी नॉलेज ले सकते हो कि क्या रेंट चल रहा है आजकल किस एरिया में। वैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं, तो अगर आप सिंगल हो यानी मिनिमम 500 रियाल एक गुरफा यानी कमरे का होगा, और मैक्सिमम फिर आप कितने भी जा सकते हो मंथली, ठीक है। और एरिया वाइज डिपेंड करता है और फैमिली वाइज डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फैमिली है, कितना बड़ा आपको फ्लैट चाहिए, शुगर चाहिए, या अगर आप एक कमरे में एडजस्ट कर सकते हो तो वो कम हो जाएगा। मिनिमम 500 रियाल हो जाएगा, मैक्सिमम तो फिर आपको पता है कितना भी हो जाता है। आप एक बड़ा विला ले लो और उसका 7,000 रियाल या इस तरह से बन जाएगा आपका। तो सेकेंड चीज जो है वो है इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल। वाटर बिल जो है वो आपका डिसाइड होगा आपके जो मालिक मकान होगा उससे, ठीक है, जो ऑनर होगा आपका उससे डिसाइड होगा, ठीक है। वो आपको सालाना अदा करना पड़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको मंथली अदा करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं अपना बताऊं तो हमारे पास हैं 4 रूम्स हैं, सब में एसी है, लेकिन हम लोग ज्यादातर एसी जो यूज करते हैं या रूम्स में यूज करते हैं वो 2 है। तो गर्मियों में तो 24 आवर्स, नाइट में तो पूरी नाइट होता है। फिर ये होता है कि एक रूम में अगर बैठ गए, लेकिन गर्मियों में ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा एसी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम पे हम लोगों का बिल मैक्सिमम 400 रियाल तक जाता है। और सर्दियां हैं तो एसी नहीं चल रहा, लेकिन फ्रिज वगैरह ऑन है, लाइट्स ऑन है, तो हमारा मिनिमम 40 रियाल या इस तरह आ जाएगा सर्दियों में, ठीक है। गर्मियों में हमारा 400 रियाल तक जाता है, लेकिन हम हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं हूं, तो हम लोग तकरीबन 3 बड़े और 2 छोटे इस तरह से अफराद हैं। अब अगर आप अलोन हो तो गर्मियों में भी आपका मैक्सिमम, अगर आप एसी चलाते हो तो 100-150 रियाल से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। थर्ड आ गया है फूड और ग्रॉसरी। फूड और ग्रॉसरी भी बहुत रीजनेबल है यहाँ पर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा में इतनी बरकत है ना कि आप संभाल के थक जाओगे। ये मेरी आपको एक वो है गारंटी है। माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा इतना खूबसूरत शहर है और यहाँ इतना पुर रौनक है और इतना बाबरकत शहर है कि आपको कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, चीप ग्रॉसरी को लेके भी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं। हम लोग जाते हैं, कुछ है, एक शॉप है, वो 2-3 जगह पे शॉर्ट एंड एक्सपायरी, वहां से चीजें बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, यानी हाफ प्राइस में मिल जाती हैं। ऑयल्स, आटा, चावल, सब कुछ इस तरह। एक पूरा मॉल है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो या तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी,
ठीक है, जिस तरह से अब आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो पिछली वीडियोस में भी, और मैं कोशिश करूंगी जो जो हुई मेन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, अब आ गई है हमारे पास फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम बस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बस सिस्टम है जो कि सिर्फ एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उस पर इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगी, मैंने अभी नहीं बनाई। आपके पास अकामा होना चाहिए, तो उसके बैंक अकाउंट होना चाहिए, उससे अटैच होके आपको एक कार्ड मिलता है, और फिर 2 रियाल में आप किसी भी स्टेशन पे जा सकते हो। स्टेशन टू स्टेशन इस तरह रुकती है, पूरे मदीना में चलती है वो बस। तो इंशाल्लाह उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत चीप कन्वेंस हो गई है आपकी। सेकंड है आपके पास उबर या करीम, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यानी अगर वैसे तो उसमें इजार वगैरह तय होता है, लेकिन अगर आप बात करें किसी भी जगह से हरम की, तो अगर आप बाहर से कोई टैक्सी लेते हो उससे थोड़ा चीप है ये करीम और उबर। ये तो आपको पता है पाकिस्तान में हर जगह ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और फिर आप इसको बुक कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आ गया। एक है बस लोकल, सेकंड है आप उबर या करीम करो, थर्ड है बाय वॉक जो बिल्कुल फ्री है। जी, तो बाय वॉक अगर आप कुछ कहीं जाते हो तो वो बिल्कुल फ्री है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो और सस्ता मतलब यहाँ रह सकते हो। वैसे तो मैं सच बताऊं, आप यहाँ आके रहते हो ना तो इतनी माशाल्लाह से इस जगह में बरकत है, इतनी बरकत है ना, आपके सारे काम ऐसे ही बहुत सीधे हो जाते हैं। तो अब हमारे पास आ गया है फिफ्थ, इंटरनेट। अब क्योंकि हम उस सदी के लोग हैं जो बगैर इंटरनेट के नहीं चल सकते, तो इंटरनेट के लिए भी काफ़ी सिम्स वगैरह हैं, जैन है, एसटीसी है, इस तरह से। और कुछ ना पैकेजेस हैं, जैसे हम लोगों ने एक पैकेज लिया हुआ है, उसमें 2 सिम मिलती हैं। एक सिम का मंथली हम 150 रियाल भरते हैं, एक सिम हमने किसी को दी हुई है। ठीक है, हमने इवन किसी से ली है, उन्होंने वही पे करते हैं। तो इस तरह से 300 रियाल में इस तरह से बहुत सारे पैकेजेस है, उसमें अनलिमिटेड 4G ये पैकेज दे रहे हैं हमें। हमारा मंथली 150 रियाल खर्च होता है, अनलिमिटेड हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो अब आप जो है ना कैलकुलेट अपने हिसाब से करते जाइएगा, मैं सिर्फ अभी आपको चीजें डिटेल में बता रही हूँ। अब आ गया है आपका 6th आ गया है स्कूल और एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट चीज ये आपके बच्चे होने चाहिए। अगर बच्चे हैं तो इंटरेस्टेड हो गए आप इसको जानने के लिए भी, तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी स्कूल है अल अकीक। ठीक है, उसकी फीस मैं अभी आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, और भी मैंने रिसर्च से भी चीजें निकाली हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, वहां से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और दूसरा एक और इंटरनेशनल स्कूल है, इनकी फीसेस थोड़ी सी ज्यादा हैं। ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगी, मैंने निकाली थी। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास जो थोड़ा सा सस्ता है, वो है यहाँ पर होम ट्यूशन। यहाँ पर आप होम ट्यूशन बच्चों को करवा सकते हो, यहाँ अवेलेबल होती हैं इंडियन और पाकिस्तानी टीचर्स जो स्कूल्स में पढ़ाती हैं, वही घरों में भी 2 से 3 घंटा आपके जो बच्चा है उसको देती हैं और अच्छा पढ़ा लेती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है टीचर पे कैसी है, वो थोड़ा सा आप सर्च कर लो, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा देख लो, बैठ जाओ, तो वो तकरीबन 100 से 150 रियाल प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा देती हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन स्कूल्स। वो आजकल जो ट्रेंड चला है ना, इसने बहुत इजी कर दिया है ओवरसीज में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब वो रीजनेबल है। आई थिंक $10 लेते हैं। एक खान एकेडमी है, एक और एक ऐड चलता है अल खलीज करके, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो $10 या इस तरह से ये चार्ज करते हैं। वहाँ भी आप अपने बच्चे को इनरोल करवा सकते हो। इवन पाकिस्तान में भी आजकल स्कूल्स वगैरह भेजना इतना सेफ रहा नहीं है कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आपको पता नहीं होता। तो ऑनलाइन स्टडी जो है ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो गया है आजकल पेरेंट्स के। ऑनलाइन स्टडी से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी पैदा होती है कि वो खुद से पढ़े, और पेरेंटिंग भी आसान हो जाती है। और इस तरह से जो एक बेसिक है स्टडी का कि हमें खुद से आना चाहिए, सीखना चाहिए, वो एक जो रट्टा सिस्टम है ना जो हम लोग के पास है, अगर आप पाकिस्तानी जानते होंगे, तो जो रट्टा सिस्टम है ना उससे थोड़ा सा निकल जाते। तो मुझे ये ऑनलाइन जो स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है बहुत पसंद आया, तो उसमें भी आप इनरोल करा सकते हो, वो एक्सपेंसिव नहीं है। मैं ऑप्शन मतलब अगर मैं आपको सजेस्ट
करूँ तो उसमें ये है कि आप जो ऑनलाइन स्टडी है वो बेस्ट है। सेकंड, आप होम ट्यूशन कराओ, ख़ुद पढ़ाओ बच्चों को, सेकंड है। थर्ड, स्कूल है, क्योंकि स्कूल को लेकर बहुत अच्छे मतलब है नहीं मेरे पास, बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं है स्कूल को लेके, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है, ये टाइम टाइम के साथ जो है चेंज भी होता रहता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेडिकल और हेल्थ। अगर आपका काम है तो आपका कार्ड बनता ही है, इंश्योरेंस कार्ड, ठीक है। उस पर आप ABC करके बनता है। A होगा तो आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ट्रीट करवाने की चीज़ें और अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें। B में थोड़े कम होते हैं, C में और थोड़े कम होते हैं, और उसमें आपको थोड़े बहुत चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप विज़िट पे हो तो फिर आपके पास को मिलता है एक पेपर इंश्योरेंस का। वो फिर ये कि आप हरम के पास ये है एक मेडिकल केयर सेंटर, वहाँ जा सकते हो, वहाँ दिखा सकते हो। इंशाल्लाह उस पर भी मुझे याद रहा तो वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, अब आपके पास आ गया है 8 क्लोथ्स वगैरह, उस पर तो बेतहाशा वीडियोस ऐसे भी यूट्यूब पे पड़ी हैं। 5 रियाल मार्केट, 3 रियाल मार्केट, 1 रियाल मार्केट। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, फिर मैंने ब्रांड्स पर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पर है एक अल नूर मॉल, अल मीनार मॉल, इस तरह बड़े बड़े मॉल्स हैं। और शॉप्स तो कुबा स्ट्रीट है, तैयबा मार्केट है मस्जिद नबी के सामने, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सबसे बेस्ट जो जगह है वो कुबा स्ट्रीट है। यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और रेकमेंड मैं 5 रियाल 3 रियाल वाली जो शॉप्स हैं उनको करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखो बहुत अच्छी मतलब चीज़ें मिल जाती हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा, अब जो आपका ख़र्चा है वो यही बात है कि अगर आप सिंगल हो तो कम है, फैमिली है तो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये बात है, मदीना मुनव्वरा रहना जो है ये बहुत सादत की बात है, बहुत खुशी की बात है। जो चीज़ यहाँ रहने वाले लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुकून है, कितनी बरकत है। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ से जब हम पाकिस्तान जाते हैं हम रियाल्स कन्वर्ट करवाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, हालांकि रुपीज़ की वैल्यू कम है, ठीक है। रियाल में अगर हम 1000 रियाल चेंज करवाते हैं तो 75 समथिंग हमें मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस 75 में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे बरकत नहीं है, बेबरकती बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। वो पैसे हमारे यूँ खर्च होते हैं, और वही अगर हमारे पास 1000 रियाल है ना तो उसमें हम अपने बहुत सारे यहाँ पर काम कर लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ इतनी बरकत है ना। तो अगर आपकी सैलरी मिनिमम 2500-3000 हज़ार रियाल भी है तो इंशाल्लाह आप इसमें एडजस्ट कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप मस्जिद नबी जा सकते हो, सलाम पेश कर सकते हो। फिर यहाँ से उम्रे पर जाना इतना इजी है, सिर्फ 3 to 4 आवर्स का है यहाँ से ट्रैवल मदीना से मक्का। तो आप बार बार खाने काबा को देख सकते हो, उम्रा कर सकते हो। तो बेस्ट जगह है ये। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी हो इंशाल्लाह मैं उसका भी आंसर करूँगी। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करना। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।